लेकर आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आज कहीं ना कहीं इन सारे प्रश्नों को हमारा युवा जो है उसको नजरअंदाज करने की होड़ में लगा है। आज युवा जिस रफ्तार में सुख सुविधाओं के पीछे अपने जीवन को लगाने में जितनी दिलचस्पी दे रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय देश की तस्वीर को सोचनीय और विचारणीय बनाती है। आज आप देख रहे हैं युवा का चेहरा इतना घिनौना और उसके व्यक्तित्व में इतनी ज्यादा संघर्ष की मनोवृत्ति पैदा हो रही है कि अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए वो परिवार की मान मर्यादाओं को भी लांघने में दिलचस्पी लेने लगा है। तो कहीं ना कहीं आज वो प्रश्न हम सभी के लिए बहुत बड़ी सोचनीय और विचारणीय मुद्दे को इंगित करता है कि इस पर हम सभी मिलकर परखने का कार्य करें। हम अपने युवाओं को जो दिशा होनी चाहिए आज शिक्षा के वातावरण में, क्योंकि हमारा देश आज जिस रफ्तार से अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जिस तत्परता का परिचय दे रहा है, फिर भी हमारे युवाओं के अंदर अनगिनत समस्याएं क्यों अपनी दरवाजे के दस्तक पर खड़ी हैं। आज युवाओं के अंदर नैराश्यता, मदक, आप देखते हो ड्रग अल्कोहलिज्म, मादक द्रव्य सेवन के प्रति ज्यादा दिलचस्पी का स्तर बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति उसका निरंतर दोहन का कार्य बढ़ रहा है। उसका विश्वास फैमिली से टूट रहा है। उन परिवार के अनगिनत श्रृंखलाओं से उसकी तार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या देश का भविष्य सुरक्षित है? जब इतने तार कमजोर पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं देश, कहा जाता है युवाओं के कंधे पर इस देश की राष्ट्र की इमारत खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं इमारत में सिंध लगती हुई नजर आ रही है। तो इस पाठ के द्वारा समाजशास्त्र उन युवाओं को जागृत करने का प्रयास करता है, क्योंकि आप सभी नौजवान हैं और लगातार इस प्रक्रिया को परख रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? हमें उन गुणों को समावेश करना पड़ेगा जिन गुणों को आप अपने अंदर प्रविष्टिकरण करा के हमारे यूथ को एक पुरानी जीवन पद्धति से जोड़ा जा सकता है। तभी ये सारी प्रक्रियाओं पर एक बेहतर सृजन होगा। उसके लिए हमें बहुत सारे तरीके इजाद करने होंगे और वो तरीके हैं, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को आत्म अवलोकन का पाठ पढ़ाना होगा। आत्मावलोकन का अर्थ होता है हर एक युवा जो है अपने आप को, अपने को मूल्यांकन करे। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं प्रक्रियाओं को करने जा रहा हूं, वो क्या समयानुकूल है? आज उसको परखना होगा। चाहे वो हमारे बच्चे, हमारे जो युवा पीढ़ी के नौजवान बच्चे हैं, उनके अंदर वो सोच व्याप्त करनी पड़ेगी। उनके अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करना पड़ेगा। उनके अंदर व्यक्तित्व के समस्त गुणों का सृजन करना पड़ेगा। और इस कार्य के पीछे भारतवर्ष में लगातार वकालत हो रही है। अनगिनत मंच के द्वारा हमारे युवाओं के अंदर नए कौशल के निर्माण की राह तलाशी जा रही है। फिर भी हमारा युवा उन रास्तों को अपनाने से पीछे कहीं ना कहीं भटकता नजर आ रहा है। तो आज समय है कि हम अपने युवा को पहचाने, अपने अंदर के युवा को पहचाने और उसके लिए एक बेहतर परिदृश्य का निर्माण करें। क्योंकि आप जागेंगे तो ये देश, आज देश में जिस तरह की समस्याओं की विकरालता है, अगर आप लगातार इन सुख सुविधाओं, विषय वासनाओं के दौर से
अगर आप उसकी संलिप्तताओं को प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत देश टूटता हुआ नजर आएगा। तो आप जैसे नौजवानों को एक बड़ी सीख के साथ आप सबको एक बेहतर निर्माण का रास्ता तय करना है। ये बहुत बड़ा पाठ है और बहुत बड़ी संजीदगी का पाठ है। हर स्तर पर हमें युवाओं को जगाना होगा। क्षणिक स्वार्थों की आड़ में आज हमारे बच्चे अपराध की दुनिया को अपना रहे हैं। क्षणिक स्वार्थ के लिए हमारे बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की प्रक्रियाओं को आमादा किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि लगातार सूचना तकनीकी एक तरफ तो एक अच्छी तस्वीर को भी इंगित कर रही है, दूसरी तरफ हमारे अंदर मानसिक